इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी की गाथा से देख रहे थे। विद्या के रथ पर आरूढ़ होकर के मन को नियंत्रण करके जिन शासन की प्रभावना की जा सकती है, आत्महित किया जा सकता है। और इस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे अनेकों आचार्यों ने की। आचार्य दर्शन स्वामी, आचार्य पुष्पदंत भूतवली मुनराज, आचार्य कुंदकुंद स्वामी, आचार्य गुणधर स्वामी, आचार्य यतिविश्व स्वामी, आचार्य आर्यमंशु, उमा स्वामी, आचार्य समन्वय स्वामी, शिवकोटि महाराज, स्वामी कार्तिकेय, पूज्यपाद स्वामी अपर नाम देवनंदी महाराज, आचार्य अकलंक स्वामी, आचार्य जिनसेन स्वामी, मानतुंग आचार्य, कुमुद चंद्राचार्य, बादीव सिंह, बादराज मुनराज, आचार्य वीरसेन स्वामी, आचार्य चामुंड राय, आचार्य सोचंद स्वामी, आचार्य योगिंद्र देव, आचार्य सोमदेव आचार्य इत्यादि कितने आचार्य जिन्होंने अपनी साधना में से कुछ समय निकाल करके जैन वांग्मय का संवर्धन किया, अपना उपयोग ज्ञान में लगाया और अनेक सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों प्राणी का अशुभ उपयोग हटाने के लिए विषय कषाय वंचनार्थम, विषय कषाय निवृत्ति हेतु और सकल कर्म क्षयार्थम, अशुभ प्रवृत्ति निवृत्त्यर्थम और शुभ प्रवृत्ति कारकम, उन्होंने ऐसे वांग्मय की रचना की। अपनी मनीषी जो प्रज्ञा या मनीषा जो बुद्धि, उसके माध्यम से उन्होंने इस प्रकार का व्याख्यान दिया या लिखा जिससे संसारी प्राणी के अंतरंग के नियत उद्घाटित होकर आप पढ़ते भी हैं। चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान से अंधे नेत्रों में ज्ञान की शलाका के माध्यम से नेत्रों को उन्मीलित किया। ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेवों को प्रणाम, जिन्होंने विद्या के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जिन शासन की प्रभावना की। जिन शासन जीवंत आत्माओं से है और जीवंत आत्मा जिन शासन की अनुयायी जिन भक्त होती हैं तो जिनालय अपने आप बनते हैं, जिन वाणी भी आती है, जिन धर्म की प्रभावना क्रियाएं सब होती हैं। न धर्मो धर्म कई बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। महानुभाव, प्रभावना के संबंध में आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी जी ने कुछ अलग विशेष प्रकार से व्याख्या करना चाहिए। वे किस प्रकार प्रभावना के बारे में कह रही हैं, उनके विचारों को, उनके शब्दों को सुने, देखें और उनके हृदय तक पहुँचें। जो अमृत चंद्र हैं, जिनकी वाणी चंद्रमा से निश्चित अमृत की तरह से भवाताप को दूर करने वाली है, जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें या उसकी सुधांबु, सुधा के अंश जो दिए को शीतलता देते हैं, ताप को मिटाते हैं, ऐसे पूज्याचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी के वाक्य चित्त को शीतलता प्रदान करने वाले हैं। देखते उनके शब्दों में ही, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव, ज्ञान तपोजिन पूजा दान तपोजिन पूजा विद्यात सैषजिन धर्म। प्रभावना के बारे में सबसे पहले उन्होंने बात कही, आत्मा प्रभावनीयो। सबसे पहले तो अपनी आत्मा को प्रभावित करो।
जैन दर्शन में आपको क्या चीज़ अच्छी लगती? सामायिक। आप सामायिक करो, आत्मा में संस्कार डालो, बिना सामायिक के चैन न पड़े। अब आप कोई आ गया तो सामायिक करने बैठ गए, चला गया तो लेट गए, खुर्राटे मारने लगे। कोई आ गया तो अभिषेक पूजन जय जयनाथ परम गुरु हो धूमधाम से कर रहे, गया तो पुजारी ने यूँ डाला पानी भगवान पर, यूँ द्रव्य चढ़ाई, चलती बना। तो ये तो आत्मा प्रभावित धर्म से नहीं हुई। कोई व्यक्ति आया तो बड़ा स्वाध्याय कर रहे हैं, वाह कितना दक्ष तो स्वाध्याय कर रहे, गया तो स्वाध्याय गया। यदि दूसरों को रिझाने के लिए छल कपट कर रही हो तो उससे पहले तो आपकी आत्मा पतित हो जाएगी, और दूसरे आपकी दो शब्द में प्रशंसा करेंगे, चलते बनेंगे, प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा में अमृत नहीं जहर है। इसीलिए आचार्य महोदय सबसे पहली बात कह रही हैं, आत्मा प्रभावनीय हो, अपनी आत्मा को सबसे पहले प्रभावित करो। शेर का ऊपरी कवर चर्म आदि ओढ़ करके कोई गधा या शेर शेर नहीं बन जाता। ऐसे ही जब तक आत्मा में जिन धर्म के प्रति प्रभाव नहीं आया, आत्मा जिन धर्म से प्रभावित नहीं हुई, तब तक आपके जीवन में प्रभावना सार्थक नहीं है। और जिसने अपनी आत्मा को धर्म से प्रभावित कर लिया तो वह अब दूसरों को प्रभावित करना न भी चाहे तो उसकी क्रियाचर्या से दूसरे अपने आप प्रभावित होंगे, क्योंकि अंतरंग में यदि खुशबू वाला पुष्प है तो उसे कपड़े में भी ढांक दो तब भी खुशबू बाहर निकल जाएगी। और यदि कपड़े के अंदर प्याज की गांठ रखी है तो ऊपर से इत्र डाल करके कब तक धोखा दोगे, उसमें फूल हैं, थोड़ी सी भी वह ऊपर का इत्र उड़ गया तो प्याज की बदबू आ जाएगी। यदि अंतरंग में सड़ांध भरी है, अंदर सड़ रहा है, मलिनता है, पाप हैं, कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, इंद्रिय विषयों की आसक्ति है, या हिंसा में मन बार बार जा रहा है, मन में दुष्ट विचार आ रहे हैं, मन बार बार वहीं दौड़ता है जहाँ नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा मन क्या दूसरे को प्रभावित कर पाएगा? ऐसा व्यक्ति जो जिन शासन का, जिन धर्म का घातक है, उसकी जड़ पर कुल्हाड़ी मार रहा है, तो वह जिन शासन को काटने वाला, जिन शासन का संवर्धक प्रभावक कैसे हो सकता है? तो आचार्य महोदय ने क्या कहा, सबसे पहले तो अपनी आत्मा को प्रभावित करो। यदि आपकी आत्मा प्रभावित हो गई, जो व्यक्ति से प्रभावित हो जाता है ना, तो सामने वाला प्रभावित करता है, अरे देखो वहाँ क्षेत्र में गए तो बहुत अच्छा लगा मुझे, ये शास्त्र पढ़ो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन महाराज पास चलो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका उपदेश सुना कर मुझे बहुत अच्छा लगा, अरे तुम भी उपवास कर लो मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो पूजन करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो एक बार मेरी बात मान के देख तो सही, बहुत आनंद आएगा। तो जिसको अंतरंग से बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी अंतरंग भावना से अनश्यूत वाणी, अनश्युत वाणी दूसरे को प्रभावित करेगी। और यदि अंतरंग में भाव नहीं है तो फिर तो विद्वान कितना प्रवचन देते हैं, कम से कम भी प्रवचन दें, 10 दिन में 1 लाख 2 लाख के प्रवचन दे देते, इतने प्रवचन दे देते हैं, किंतु फिर भी प्रभावित कोई नहीं होता। पूरे प्रवचन पर में एक व्यक्ति भी ऐसा प्रभावित नहीं होता कि व्रती बन जाए या रात्रि भोजन तक का त्याग कर दे। करना भी चाहेगा, अरे भैया पंचम काल है, कहीं लेट अबेर हो जाते हैं, कहाँ त्याग निभा पाता है। पंडित जी आप, अरे मैं तुमसे बाहर थोड़ी, मैं भी नहीं निभा पाता। जमीकन, अरे क्या करें, सब चीज़ में तो आलू भरा पड़ा है, प्याज तो सब जगह मिलती है, क्या करूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, छूट नहीं पा रहा। जब तू स्वयं नहीं छोड़ पा रहे भाई, तो दूसरे को क्या अंतरंग से प्रेरणा दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। तो इसलिए सबसे पहली बात कि आत्मा को प्रभावित करो जिन धर्म से, बाहर के व्यक्ति को प्रभावित आप कर पाओगे, आत्मा प्रभावित नहीं है। जो व्यक्ति समर्पित भाव से जिस कंपनी में काम कर रहा है, चाहे LIC में है, तो उसके लिए लोगों को जोड़ता है, उसे कमीशन का लोभ है तो प्रशंसा करेगा अंतरांत, बहुत अच्छा है, बहुत है, मैंने स्वयं बीमा करा रखा है, मैंने ऐसा कर रखा है, या किसी कंपनी का माल बेचना है तो कह मैं तो इसी का यूज करता हूँ, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और जो उसका विरोधी है
तो उसकी अंतर आत्मा से उसकी प्रशंसा नहीं निकलती। शब्दों से कुछ भी कहे, उन बाह्य शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महान भाव। तो आचार्य महोदय ने पहली बात कही, समझ में आ रही, आत्मा प्रभावनीयो, आत्मा प्रभावित होना चाहिए। यदि आत्मा प्रभावित हो गई जिन धर्म से, जिन शासन से, जिनत्व की क्रियाओं से, संयम से, आचरण से, तो फिर जिन शासन की प्रभावना आपके माध्यम से स्वतः ही होगी। और प्रभाव कैसे करना है? रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय की तेज से। शरीर में तेज आता है, कांति आती है, तो शरीर जिसका कांतिमान है, तेजस्वी है, उसमें एक चमक है, द्युति है, ओज है वाणी में, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर को देख करके शरीर में जो मोहित है वह प्रभावित हो जाता है। और जो शरीर में मोहित नहीं है तो वो क्या करेगा? गुण देखेगा। और शरीर में मोहित होने वाला व्यक्ति, किसी का सूखा साखा शरीर, विकलांग या अन्य प्रकार के सामुद्र लक्षण से रहित, इस प्रकार का है श्याम वर्णी या रुक्ष बाल, दांत उखड़े काले तिरछे से शरीर, आँखें धसी हुई काली बीमारी पड़ रही हैं, तो ऐसे शरीर को देख करके वह प्रभावित नहीं होगा जो शरीर से प्रभावित होता है। और जो गुण से प्रभावित होता है तो वह परवाह नहीं करता। अष्टावक्र के बारे में सुना होगा, उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। विद्वानों की सभा में उन्हें भी इनवाइट किया, पहुँचे, विद्वान देख करके हंसने लगे, अष्टावक्र जा करके शांति से बैठ गए। उनका नंबर जब बोलने का आया, बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने बोला मुझसे भूल हो गई जो मैं यहाँ पर आ गया। मैं समझता था विद्वानों की सभा मुझे आमंत्रित किया है, किंतु ये तो पूरी सभा चर्मकारों की है, जिनकी चक्षु चर्म पर लगी हैं, जो चर्म देखते हैं। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। सभी विद्वान नतमस्तक हो गए, लज्जित हो गए कि वास्तव में व्यक्ति के चर्म को मत देखो, उसके अंदर विद्यमान धर्म को देखो। और वह कैसे दिखाई देगा? कोई ऐसा चश्मा है उसके अंदर झांके देखने, धर्म छेद करके देखना? नहीं, उसकी बातों से, उसके व्यवहार से, उसकी क्रियाकलाप से आप समझ जाओगे। जिसकी बात वो गोली सी छोड़ती हो, बंदूक की गोली जैसी, या बाण जैसी चुभती हो, या बात ऐसे लग लठ मार रहा हो, तो समझ लो व्यक्ति कैसा है। या जिसके व्यवहार में रुक्षपना है, अक्खड़पना है, तो समझ लो उसमें अभी विनम्रता नहीं आई, धर्म का मर्म नहीं सीखा उसने। अभी वह सूखे कंकड़ चबा रहा है, उसने अभी जीवन में मिश्री नहीं चबाई। मिश्री चबाई होती तो अलग आनंद आता, नमक चबाया हो। तो वाणी से, क्रियाकलाप से, व्यवहार से समझ में आता है व्यक्ति के अंदर में क्या है। तो रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय की अग्नि, रत्नत्रय की कांति तेज जिसकी आत्मा में है, तो उसकी आत्मा अपने आप प्रभावित होगी। जो आत्मा संबद्ध संज्ञान जगत को चाहती ही नहीं है तो क्या प्रभाव ना करेगी? तो अपनी आत्मा में फिर रत्नत्रय प्रकट करें और दूसरे की आत्मा के लिए रत्नत्रय के निमित्त बन सकते हैं। दान तपो, अच्छा रत्नत्रय का तेज भी कब तक? क्षण दो क्षण के लिए, जुगनू की तरह से यहाँ चमका फिर बंद हो गया, यूँ क्यों करते रहे। सतत आत्मा में रत्नत्रय का तेज सतत निरंतर हमेशा बना रहे। फिर क्या करना है? जब आत्मा में रत्नत्रय का तेज निरंतर रहे, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र, निरंतर सोचो मेरे सम्यक तो दोस्त तो नहीं लग रहे, मेरे सम्य ज्ञान में दोस्त तो नहीं लग रहे, अतिशा तो नहीं लग रहे, मेरे सम्यक चारित्र में दोस्त तो नहीं लग रहे। निर्दोष करता रहता है। जैसे रत्न वाला व्यक्ति रत्नों पर कपड़ा लगाता रहता है, धूल न जम जाए। बर्तन वाला बर्तनों पर कपड़ा मारता रहता है, फल सब्जी वाला उस पर कपड़ा लगाता है, पानी छिड़कता है, कुछ करता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, संयमी अपने रत्नों को, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत को निरंतर चमकाता रहता है, उसकी कांति बढ़ाता रहता है सतत निरंतर। फिर क्या करना? दान तपो जिन पूजा, इनके माध्यम से विद्या अतिशय से जिन धर्म, और जिन धर्म के अतिशय को बढ़ाता है। किसके माध्यम से? दान, दान दे करके, दान दे करके महिमा प्रकट किया। क्या दान दिया, बड़ा दान दे रहा है। चामुंड राय अपनी माँ की भावना पूर्ण करने के लिए जो धन जोड़ा था, भगवान बाहुबली की मूर्ति में
और शिल्पकार को अष्टमी को जितना पत्थर था तौल तौल के दे दिया। जीवराज पापड़ीवाल जैसे 1548 से लेकर 1553 तक लगभग 2 लाख जिन भीमों की प्रतिष्ठा कराई। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। दान देकर के, चाहे आहार आदि दान देकर के जिन शासन की प्रभावना की, चाहे चंदन वाला ही क्यों न हो, चाहे युवराज श्रेयांश राजा सोम ही क्यों न हो, चाहे वह घास बेचने वाली महिला ही क्यों न हो जिसने सगर चक्रवर्ती सनत कुमार चक्रवर्ती को आरचर्या कराई, चाहे वे देवी ही क्यों न थे जिन्होंने 12 वर्ष तक नगर बसा के चंद्रगुप्त को आर कराया, चाहे आज भी ऐसे कई शावक हैं जिनका नियम है मैं विद्वारापेक्षण के बिना भोजन नहीं करूँगा। जहाँ साधु त्यागीवती हैं उन्हें आहार करा के भोजन करते हैं। और दान तो आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान। आहार दान की महिमा भाई कभी भी नगर में साधु आए पूरा नगर जानता है इसके घर में चौका लगेगा ही लगेगा। कोई भी औषधि की आवश्यकता पड़ी तो स्वयं पृथ्वी औषधि की आवश्यकता देते हैं। शास्त्र की आवश्यकता है स्वयं निधन करते हमारे कोई शास्त्र दान कर रहे हैं। बसत का दान, धर्मशाला बनवाई, उपकरण दान, पिछी, कमंडलू, चटाई आदि उपकरण देते हैं। तो दान के माध्यम से जिन शासन की प्रभावना करने वाले कई भव्यवर पुंडरीक शावक हुए जो दान के माध्यम से जिन शासन की प्रभावना करते रहते हैं। दान के बाद तपस्या के माध्यम से भगवान शांतनाथ स्वामी पूर्व में जब थे मुनिराज की अवस्था में उन्होंने बहुत साधना की, इतनी साधना की जैसे बाहुली वान की कहते हैं ना, बामी हो गई, बेल चढ़ गई, सर्प आने लगे, ऐसे ही शांतनाथ भगवान ने पूर्व में इतनी दुर्धर साधना की। शकल भूषण केवली ने किरणमंडला का उपसर्ग किया, साधना की। बाहुबली भगवान ने या भीम केवली ने तपस्या की, क्या क्या कठोर कठोर विधि लेते। अन्य कई साधुओं ने साधकों ने दुर्धर तप किया, आतापनादि योग किए, जिनकी तपस्या को देख करके सामने व्यक्ति दांतों तले उंगली दबा जाए। तप के माध्यम से प्रभाव ना करो। आचार्य शांत सागर जी महाराज का तप क्या विशेष तप था। सिंह निष्कृत व्रत किया, बताते हैं 3 बार 15-15 दिन का। आचार्य महाविकृति महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज क्या तपस्वी साधक थे। आचार्य सनमत सागर जी महाराज क्या तपस्वी साधक। आचार्य सुमत सागर जी महाराज तपस्या क्या घोर तपस्या की। तो ऐसे तपस्या करने वाले तपस्या के माध्यम से प्राप्त। और ये वाह, पंचम काल में ऐसी तपस्या है। धन्य है भाई, धन्य। हाथ जुड़ जाते हैं, सिर झुक जाता है। धन्य है भाई। जैन दर्शन की तपस्या के बराबर तपस्या में दान तपो, जिन पूजा, जिन भगवान की महा में पूजा करा करके, भक्ति में पूजा करा करके खूब प्रभावना की। चाहे कनकपुर का राजा कनकरथ, जिसकी पूजा से प्रभावित होकर पीतिंकर भद्र मिथ्या दृष्टि वे पूजा की अनुमोदना करके उदितोदय नाम का पुत्र बना, व्यंतरदेव बना। उसके बाद में महारक्ष नाम का विद्याधर बन के मोक्ष चला गया। देवपत खेपत पूजा के प्रभाव से उनकी ज्वार के दाने भी रत्न बन गए। धरणंकर पुण्यंकर उनकी पूजा के माध्यम से अगले भव में उन्हें दिव्य रत्न प्राप्त हुए, उपलब्धियाँ हुई। तपोजन पूजा, विद्या तो शेष है, विद्या के माध्यम से वाद करके शादवाद का डंका बजाया। आचार्य समंत स्वामी, आचार्य अलकनक स्वामी, आचार्य बादीव सिंह इत्यादि आचार्यों ने जो प्रभावना की, निस्संदेह प्रशंसनीय है, स्तुत्य है, वंदनीय है, महान भाव। इस प्रकार संभव दृष्टि जिन धर्म की प्रभावना करता है करना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।